नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। आज का ये वीडियो कक्षा 10 के विज्ञान विषय के गति अध्याय से संबंधित है। गति अध्याय इकाई 3 चैप्टर 8 फिजिक्स के पहला चैप्टर है गति। आज हम इसके न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करते हैं और जो बुक हमारे सामने है उसका नाम है नगीन पब्लिकेशन या नूतन पब्लिकेशन और राइटर हैं डॉक्टर कुमार मित्तल। समय व्यर्थ न करते हुए अध्याय गति के न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने डाला अध्याय जो है वो है 8 और अध्याय का नाम है गति। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं मोशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। देखिए, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इस अध्याय का PDF अटैच कर देंगे ताकि आप सवालों को देखने के लिए परेशान ना हो। यदि आपके पास किताब नहीं है तो आप सवाल को देख पाए। कहा जा रहा है कि विरामावस्था से गति प्रारंभ करते हुए एक साइकिल सवार 20 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। साइकिल सवार की औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। सवाल के एक एक हिस्से को समझते हुए चलेंगे और वहाँ से जो डाटा दिया गया है उसको नोट करेंगे। विरामावस्था से गति प्रारंभ करते हुए, जब कोई चीज़ विरामावस्था में होती है तो क्या होता है, प्रारंभिक वेग का मान 0 होता है। प्रारंभिक वेग को U से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रारंभिक वेग और ये हो गया हमारा U और ये दिया गया है हमारा 0। इसके बाद 20 सेकंड में वो साइकिल सवार 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा समय, और समय होता है हमारा t बराबर हो गया हमारा 20 सेकंड। और फिर इसके बाद आगे चलेंगे। कहा जा रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, तो ये है हमारा अंतिम वेग। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया अंतिम वेग, और अंतिम वेग को हम लोग कहेंगे v बराबर हो गया आपका 4 मीटर प्रति सेकंड। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा त्वरण, और त्वरण को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेलरेशन, और त्वरण को जो प्रतीकात्मक भाषा में इसे प्रदर्शित करेंगे ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर लिख दें तो बेहतर रहेगा कि साइकिल के लिए या साइकिल सवार के लिए। चलिए भाई, अब हम इस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे पास गति के नियम होते हैं और यहाँ जो दिया गया है U, V, T, A, इनके बीच में एक संबंध बनाते हुए गति के समीकरण की सहायता से सवाल को हल करना है। तो गति का प्रथम समीकरण होता है, यहाँ पर हो गया गति के प्रथम नियम से अब देखिए गति का प्रथम नियम क्या है, ये है V बराबर U प्लस AT। जिस समय गति बढ़ रही हो फार्मूला लगेगा V बराबर U प्लस AT, और गति घट रही हो तो फार्मूला लगेगा V बराबर U माइनस AT। आइए V का मान रख देंगे। V है 4, U का मान है 0, A का मान हमें मालूम नहीं है और T का मान हमको दिया गया है 20। ये हो गया आपका 20A बराबर 20, ये हमें दिया गया है कि 20A बराबर 4, और ये हो गया A बराबर 4/20। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे काटे पीटेंगे, और ये हो गया आपका A बराबर 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो आपका एक उत्तर आ गया है 1/5। और त्वरण की इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या अगर आप चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, पहले इकाई लगा दें मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर चाहें तो हम लोग नीचे लिख सकते हैं A बराबर 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर हम अगर इस तरीके से लिख देते हैं तो सो फार गुड रहेगा। त्वरण A बराबर आपका आ गया 1/5, और इबारत में उत्तर लिख दिया जाएगा तो ऑल द बेस्ट रहेगा। आप लिखेंगे कि साइकिल सवार का औसत त्वरण 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, आप बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, तो इसके बाद इंजन बंद करके ब्रेक लगाने पर 10 सेकंड में रुक जाती है। ब्रेक लगाने से उत्पन्न मंदन ज्ञात कीजिए। देखिए, मंदन और त्वरण एक ही चीज़ होती है। जब कोई चीज़ स्पीड पकड़ रही होती है तो वो कहलाती है त्वरण,
और जब कोई चीज़ धीमी हो रही होती है तो वो कहलाती है मंदन। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक त्वरण ही मंदन होता है। आइए, रेलगाड़ी जो है उसकी चाल क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर लिखेंगे रेलगाड़ी में रेलगाड़ी के लिए, अब ये हो गया आपका प्रारंभिक चाल। और रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल हो गई आपकी u, और ये हो गई हमारी 20 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद कहा जा रहा है कि इसमें ब्रेक लगाया जा रहा है या इंजन बंद किया जा रहा है और 10 सेकंड में ये रुक जाती है। तो हम लोगों ने लिख दिया समय t बराबर 10 सेकंड, समय t बराबर 10 सेकंड। इसके बाद आगे कह रहा है आपसे कि आप ब्रेक लगाने से उत्पन्न मंदन ज्ञात कीजिए। क्योंकि गाड़ी रुक जाती है इसलिए अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अंतिम वेग, और अंतिम वेग हो जाएगा v, और ये हो जाएगा हमारा 0। देखिए, प्रारंभिक वेग या चाल, तो भाई चाल और वेग में थोड़ा सा अंतर होता है। जिन्होंने थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो हम यहाँ प्रारंभिक वेग लिख दें, हमारे लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए क्या है, सवाल को शुरू करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हमसे कहा जा रहा है कि मंदन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे मंदन ए बराबर क्वेश्चन मार्क, मंदन ए बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी वी यू ए और टी के बीच में संबंध व्यक्त करने वाला गति का प्रथम नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गति के प्रथम नियम से, और देखिए गति का प्रथम नियम क्या होता है, ये होता है v बराबर u माइनस ए टी। जब घट रहा हो, स्पीड स्लो हो रही हो, उस समय माइनस लगेगा, ठीक है। और ये हो गया v का मान 0, u का मान हमको दिया गया है 20, a का मान निकालना है और t का मान दिया गया है 10, और ये हो गया 10a इज इक्वल टू 20 और a इज इक्वल टू 20/10। काटे पीटेंगे और यहाँ पर आ जाएगा a इज इक्वल टू 2 और इकाई लगा देंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हमने आइडेंटिफाई किया मंदन के रूप में। आप आंसर लिखेंगे और आंसर में लिख सकते हैं कि रेलगाड़ी का मंदन, ठीक है, या ब्रेक लगाने से उत्पन्न मंदन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए हल करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से सवाल को समझिएगा। डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक है, कह सकते हैं राइटर का नाम डॉक्टर मनोहर रे है, और जो पब्लिकेशन है वो नगीन या नूतन पब्लिकेशन है। कहा जा रहा है कि 10 सेकंड में एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, सवाल को यहाँ पर हल करते हैं। तो लिख देंगे कार के लिए, मतलब ऐसे लिखने से बेहतर होता है कि बार बार हमें ये नहीं लिखना होता कि कार का प्रारंभिक वेग, कार का अंतिम वेग। तो हमने एक बार लिख दिया कार के लिए। अब क्या कह रहा है कि 10 सेकंड में कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो सबसे पहले जो हमको डाटा दिया गया है वो हम नोट करेंगे। तो समय टी बराबर हमको दिया गया है 10 सेकंड। इसके बाद हमसे क्या कहा जा रहा है कि इसकी जो वेग है 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभिक वेग। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, प्रारंभिक वेग होता है हमारा u बराबर 36, और ये इकाई हमने लिख दिया km/h, किलोमीटर प्रति घंटा। अभी आपको एक नियम मालूम है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। तो ये हो जाएगा 36 गुणे 5/18, 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, तो ये हो गया 10 मीटर प्रति क्या सेकंड। अब इसके बाद कह रहा है कि ये बढ़ करके 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो ये हो गया आपका अंतिम वेग, उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे, अंतिम वेग, और ये हो जाएगा v बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया 72 km/h। आइए, ये हो जाएगा 72 गुणे, यहाँ पर भी हम 5/18 गुणा करेंगे, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौको 72, तो 4 गुणे 5, 5 चौको 20,
और ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड। तो अंतिम वेग हमारे पास आ गया। अब हमसे कह रहा है कार का त्वरण ज्ञात कीजिए, तो हम लोग नीचे लिखेंगे त्वरण ए बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई, अब यहां पर भी u v a t दिया गया है, तो गति के प्रथम नियम से यहां पर लिख दिया हमने, गति के प्रथम नियम से और गति का नियम होता है प्रथम कि v बराबर u प्लस ए टी। आइए भाई, v कितना है हमारा, v है हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड, u कितना है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड, a का मान हमें मालूम नहीं है और t का मान हमको दिया गया है, और t का मान कितना दिया गया है एक बार देखते हैं, 10 सेकंड। तो ये हो गया आपका 10। अब ये हो जाएगा आपका 10a बराबर 20 में 10 घट गया तो कितना आ गया 10, और a बराबर हो गया 10/10 कट जाएगा, और a बराबर आ गया हमारा 1, और इकाई क्या लगेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इस तरीके से लिखते हैं कि ये त्वरण है। इसके बाद इबारती प्रश्नों का उत्तर इबारत में लिखना चाहिए। आप अपने हिसाब से इसका उत्तर इबारत में लिखेंगे। हमारे ख्याल से ये लिखना बेहतर रहेगा कि कार का त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि एक कार विरामावस्था से चलकर 10 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे कार के लिए देखिए, कार के लिए क्या कहा गया है, यहाँ पर कह रहे हैं कि एक कार विरामावस्था से चलकर, मतलब प्रारंभिक वेग हमको दिया गया है 0। जब कोई चीज़ विरामावस्था में होती है, ऐसी स्थिति में जो प्रारंभिक वेग का मान होता है u, वो होता है हमारा 0। और कह रहे हैं कि 10 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समय t बराबर 10 सेकंड, समय t बराबर 10 सेकंड, अंतिम वेग v बराबर, और अंतिम वेग हमको दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से लिखा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे चलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं। तो 60 गुणे 5/18। अब इसके बाद हम इसे काटे पीटेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 छंग 18। फिर से देखेंगे, 3 दूनी 6 और 3 छंग 18। इसके बाद 2 दाम 20 और 2 3 6। फाइनली यहाँ पर आ गया आपका 50/3, और इकाई लगा दिया मीटर प्रति सेकंड। ये हो गई हमारी अंतिम चाल। जब सवालों को हल करते हैं तो मानक रूप में जो उनकी इकाइयाँ होती हैं उनको लेने पे सवाल आसानी से हल हो जाता है, और इकाइयों के बीच में सामंजस्य भी बना रहता है। हमसे कह रहा है कि कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो अब इसके लिए हम लोग लिखेंगे त्वरण ए बराबर क्वेश्चन मार्क। अब नीचे लिखेंगे चूंकि गति के नियम से या गति के प्रथम नियम से और गति का प्रथम नियम है v बराबर u प्लस ए टी। आइए भाई, v का मान कितना है 50/3, u का मान कितना है 0, a का मान a है और t का मान है 10। यहाँ से आ जाएगा आपका a बराबर 10a बराबर 50/3 और a बराबर 50/3 गुणे 10, 10×50, और a बराबर हमारा आया 5/3। और इकाई क्या लगा देंगे, इकाई हम लगा देंगे यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम बताएंगे कि ये हमारा त्वरण है। इबारती भाषा में आपको उत्तर लिखना जरूरी रहता है, क्योंकि ऐसे में आपका इंप्रेशन, अगर आप उत्तर नहीं लिखते तो इंप्रेशन कम हो जाता है। तो आप लोग लिखेंगे कि कार का त्वरण 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा जा रहा है। सवाल को अच्छी तरीके से सुनिएगा। अगर बुक है तो ठीक है, वरना डिस्क्रिप्शन पे हम कुछ दिनों बाद इसका पीडीएफ अटैच कर देंगे, जहां से आप पूरी एक्सरसाइज को देख पाएंगे। कहा जा रहा है कि एक कार
5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित होती है। मतलब कि आपको त्वरण पहले ही दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे कार के लिए या कार का त्वरण, कार का त्वरण हमारा हो गया कितना, 5 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। आगे चलेंगे, अब कह रहा है आपसे कि 2 सेकंड में इसके वेग में वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 सेकंड में इसके वेग में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमको दिया गया है समय t बराबर 2 सेकंड और इसके वेग में वृद्धि हमको निकालनी है। तो इसका मतलब ये है कि एक तरीके से हमको इसका अंतिम वेग निकालना है। ठीक है, अब जब अंतिम वेग निकालना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कार, जाहिर सी बात है कि खड़ी होगी, तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0। खड़ी हुई चीज़ का वेग 0 होता है, तो ये हो गया प्रारंभिक वेग u बराबर 0। और नीचे लिखेंगे हम अंतिम वेग v बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई, सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि गति के प्रथम नियम से और गति का प्रथम नियम हो गया आपका v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर u का मान 0 प्लस a का मान 5 और t का मान 2 और v बराबर हो गया हमारा 10 और इकाई लगा दिया हमने मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे। आंसर जो भाषा में लिखेंगे कि कार के वेग में 10 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होती है। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने वेग में वृद्धि की बात कही है। ठीक है, तो आपको एक तरीके से ये नियम लगाना चाहिए कि वेग में वृद्धि बराबर प्रारंभिक अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वेग में वृद्धि वृद्धि, क्योंकि इन्होंने वृद्धि के बाद में कही है, ये हमसे नहीं कहा है कि अंतिम वेग क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेग में वृद्धि बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग है हमारा v, प्रारंभिक वेग है u, तो ये हो जाएगा v माइनस यू। v का मान हमने निकाला है 10 और u का मान है हमारा 0, तो ये हो गया आपका 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और हमने ये जो सवाल को नोट किया है, यहाँ पर भी हम सुधार कर दें। क्यों हम ऐसा काम करें, क्योंकि सवाल की लैंग्वेज के अनुरूप ही हमें काम करना बेहतर रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कार के वेग में वृद्धि, और इसका मतलब वही होता है कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। चले भाई, सवाल कंप्लीट हो गया। आप इसका उत्तर इबारती भाषा में लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया है, कह रहे हैं कि एक कार विरामावस्था से चलकर 0.05 घंटे में 180 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कार के लिए, देखिए कार विरामावस्था में है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो जाएगा 0। इसके बाद समय कितना दिया गया है, समय हमने यहाँ पर लिखा, समय हो गया 0.05 घंटा। ठीक है, अब आपको पता है कि जो भी समय इस्तेमाल होगा वो सेकंड में इस्तेमाल होगा, क्योंकि चाल मीटर प्रति सेकंड में दी गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड, ये हमारा लॉजिक होता है, रूल होता है, उस रूल का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो 0.05 गुणे ये हो गया आपका 3600। आइए आप इसका आपस में गुणा कर देंगे, तो ये हो गया आपका 5 शून्य 0, फिर 5 शून्य 0, फिर 6 पंचे 30 की 0, 80 लगा 3, 5 15 3 18, और कितने अंकों में दशमलव लग जाएगा 2 अंकों में। तो ये हो गया आपका 180 सेकेंड। आपने समय t का मान भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं, अंतिम वेग दिया गया है 180 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा अंतिम वेग, और अंतिम वेग v बराबर ये हमको दिया गया है 180 मीटर प्रति सेकंड। तो 180
मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है त्वरण। तो यहाँ पर लिख दिया हमने त्वरण ए बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी गति का प्रथम नियम लगेगा, v बराबर u प्लस ए टी। तो लिखेंगे गति के प्रथम नियम से गति के प्रथम नियम से, और ये हो गया v बराबर u प्लस ए टी। आइए v क्या है आपका 180, u क्या है आपका 0, a क्या है आपका निकालना है, और t कितना है 180 सेकेंड। और ये हो गया आपका 180, a बराबर 180, और a बराबर हो गया आपका 180 बटे 180। कट पीट करके कितना आएगा हमारा 1, और यूनिट हम क्या लगाएंगे मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। तो आपका ये आंसर आया त्वरण। आप इबारती भाषा में इसके उत्तर को लिखेंगे सो बहुत बढ़िया रहेगा। आप यहाँ पर लिख देंगे इबारती भाषा में, चूँकि हम आपको इबारती भाषा में उत्तर लिखना सिखाने नहीं आए हैं, फिर भी हम आपके लिए उत्तर को बोल देते हैं। आप लिखेंगे कि कार का त्वरण कितना होगा हमारा 1 मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर होगा। आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई कर लिया गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे, यहाँ पर हमको बता रहा है कि एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि वस्तु का प्रारंभिक वेग। अब चूंकि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो गया आपका 0। इसके बाद कहा जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। तो यहाँ पर हमको दिया गया है त्वरण, और वो हो गया आपका a बराबर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आइए आगे चलते हैं। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि कितनी देर में वस्तु का वेग 50 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अंतिम वेग, और अंतिम वेग किसको कहते हैं v को कहते हैं, और ये हो गया आपका 50 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। फिर आगे चलेंगे, कह रहे हैं कि तथा वह इतने समय में कितनी दूर जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय दूरी, और वस्तु द्वारा तय दूरी क्या हो जाएगी s बराबर क्वेश्चन मार्क। और हमसे ये पूछ रहा है कि आपको ये बताना है कि समय कितना होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया समय t बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए अब देखिए कैसे हल करते हैं। यहाँ पर हमको इकाइयाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि त्वरण की इकाई सेंटीमीटर बटे सेकेंड स्क्वायर दी गई है, और अंतिम वेग की इकाई भी सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दी गई है। चलिए सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे गति के प्रथम नियम से और गति का प्रथम नियम होता है v बराबर u प्लस ए टी। आइए मान रख देते हैं। v का मान क्या है आपका 50, u का मान क्या है 0, प्लस a का मान क्या है 5, और t का मान हमको निकालना है। ये हो जाएगा आपका 5t बराबर 50, और t बराबर हो गया आपका 50 बटे 5। t बराबर हो गया हमारा 10, और इकाई क्या लगा देंगे सेकेंड। तो आपका आंसर आया कि जो समय है वो हमारा 10 सेकेंड है। मतलब 10 सेकेंड में वो कार विरामा अवस्था से 50 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण को वो 50 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के वेग को प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर 10 सेकेंड आपका उत्तर आ रहा है। पहला उत्तर ये आपका है, आप इसे भारतीय भाषा में लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आपसे कह रहा है इतने समय में वो कितनी दूरी तय करेंगे। आपको पता है कि दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दूरी निकालने के लिए हम लोग गति के द्वितीय नियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गति के तृतीय नियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गति का द्वितीय नियम होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और गति का तृतीय नियम होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आइए सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे गति के द्वितीय नियम से
गति के द्वितीय नियम से, और गति का द्वितीय नियम होता है क्या, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s होती है चली गई दूरी, ये हो गया आपका s बराबर, u का मान कितना है 0, t का मान क्या है आपका 10 प्लस 1/2, और इसके बाद a का मान कितना दिया गया था इस सवाल के लिए 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 और गुणे t का मान कितना है हमारा, t का मान है हमारा जो हमने निकाला है वो है 10 सेकंड, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10। आइए s बराबर 10 और 0 को गुणा होगा तो ये हो जाएगा 0 प्लस, या काट देंगे 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 5 25, 25 दाम 250, और ये हो गया आपका s बराबर 250, और यहाँ पर जो इकाई लगेगी वो हमारी लगेगी सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। और आप नीचे चाहें तो लिख सकते हैं कि वस्तु द्वारा निर्धारित समय में 250 सेंटीमीटर की दूरी तय की जाएगी। ठीक है, ये सवाल आपका आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो हम दूरी रखेंगे वो हम सेंटीमीटर में रखेंगे, क्योंकि जो हमारा त्वरण है वो भी हमारा किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में, और जो हमारा अंतिम वेग है वो भी हमारा सेंटीमीटर में दिया गया है। तो एक बार और से चेक कर लेते हैं, 1/2 at स्क्वायर, तो ए का मान हमारा कितना है, ए का मान है हमारा 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणे टी 10 गुणे 10। अब 2 पंचे 10, 5 25, 25 दाम 250, 250 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, या कह रहे हैं कि एक वस्तु विरामावस्था से 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। तो यहां पर लिखेंगे कि वस्तु का त्वरण और ये हो गया a बराबर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 8 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। फिर आगे चलेंगे, कहा जा रहा है 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग कितने समय में प्राप्त कर लेंगे। देखिए ये वस्तु विरामावस्था से चल रही है, तो लिखेंगे वस्तु का प्रारंभिक वेग, और ये हो गया आपका u बराबर 0। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब कह रहा है कि कितने समय में 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेंगे, तो वस्तु का अंतिम वेग, और ये हो जाएगा आपका v बराबर, और ये हमको दिया गया है कितना 160 मीटर बटे सेकंड। फिर आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि आप ये भी बताइए कि इतने समय में वह कितनी दूरी तय करेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समय t बराबर क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर लिखेंगे तय की गई दूरी s बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, गति का प्रथम नियम लगाएंगे। लिखेंगे चूंकि गति के प्रथम समीकरण से, देखिए जहां जहां हमने ये बोला है ना कि गति के प्रथम नियम से, तो वो गति का प्रथम समीकरण कहा करिए, नियम ना कहा करिए। मेरी तरफ से थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, उसके लिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि गति के प्रथम नियम ना कह करके समीकरण कह दिया करिए। चूँकि आपने लिख भी दिया है नियम, तो गलत वाला कोई मामला नहीं है, लेकिन और स्पष्ट हो जाता है, एग्जामिनर का आपके ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आइए शुरू करते हैं। ये हो जाएगा v बराबर u प्लस at। आइए v कितना है भाई, अभी अभी आपको बताया गया कि v है हमारा कितना 160 मीटर प्रति सेकंड, और u क्या है आपका 0। इसके बाद a हमारा कितना है, a है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और t हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 8t बराबर 160, t बराबर 160 बटे 8, t बराबर 8 दूनी 16, तो ये हो गया हमारा 20, और इकाई क्या लगा देंगे हम यहाँ पर, इकाई लगा देंगे हमारा सेकंड, तो ये हो गया आपका 20 सेकंड। तो आपका एक पहला उत्तर आया कि जो
आपका वस्तु है वो 20 सेकंड में ये 160 मीटर प्रति सेकंड की वेग को प्राप्त कर लेगी। इसके बाद करें कि वह इतने समय में कितनी दूरी तय करेगी। तो अब हम इस बार गति के कौन से नियम का इस्तेमाल करके उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे? तृतीय नियम का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से, और गति का तृतीय समीकरण है v² बराबर u² प्लस 2as। आइए, v का मान कितना है हमारा? v का मान है आपका 160, तो 160 गुणे 160 बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a का मान हमारे पास कितना है? a का मान है हमारे पास 8 और s का मान हमको निकालना है। अब ये हो जाएगा आपका इस तरीके से लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख देते हैं 16s बराबर 160 गुणे 160। s बराबर ये हो जाएगा आपका 160 गुणे 160 बटे 16, 16 दाम 160। s बराबर हो गया आपका 1600 और इकाई क्या लगा दिया? मीटर। और यहाँ पर s क्या कहलाता है? ये कहलाता है चली गई दूरी। और ये हमारा क्या हो गया? आंसर, कि वस्तु द्वारा चली गई दूरी जो है वो 1600 मीटर की है। अब आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के प्रश्नों को हमने हल करने की कोशिश की। इसके बाद आपको बताना चाहते हैं कि इस एक्सरसाइज में कुल 16 प्रश्न हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। अब जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लगे रहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और हम थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि आपके भाग्य निर्माण में हम भी एक छोटी सी ईंट अपनी तरफ से शामिल कर सकें। नमस्कार, आपका YouTube चैनल है। अगर आपको पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलिए। चलते चलते एक बार और बताना चाहते हैं, जो किताब आज पढ़ रहे थे वो नगीन या नूतन पब्लिकेशन की है और उसके राइटर का नाम है कुमार मित्तल। जय हिंद।